हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ में। आज हम आपके लिए लाए हैं KVS NVS PRT में पूछे गए बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी के क्वेश्चंस, ताकि आप पहले से ही जो TGT PGT दे रहे हैं वो प्रिपेयर्ड हो जाएं, और जिन्होंने PRT दिया हुआ है वे अपने क्वेश्चंस इन ऑप्शन से मैच कर लें। इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि 41 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड IP एड्रेस? निम्नलिखित में से कौन सा एक अमान्य IP एड्रेस है? ये IP वर्जन 4 के बारे में पूछा गया है। तो पहला आप देख रहे हैं 130.302.130.100, सेकेंड है 105.0.0.1, थर्ड है 1.10.100.111 और फोर्थ है आपका 192.101.102.200। तो दोस्तों, अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछता है IP वर्जन 4 के बारे में, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, IP वर्जन 4 हमेशा 0 से लेके 255 के बीच में होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें 302 दिया गया है, तो यही आपका गलत यानी कि इनवैलिड IP एड्रेस हो जाएगा, जो कि पूछा गया है कि कौन सा इनवैलिड IP एड्रेस है। बाकी आप देख रहे हैं सब जो भी दिए गए हैं वो 0 से 255 के बीच में दिए गए हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? तो निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? MS पावर पॉइंट, WinRAR, डिवाइस ड्राइवर या फिर VLC प्लेयर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, WinRAR आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। उसके अगले क्वेश्चन हम देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बंडल्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अभिन्न अंग है? तो दोस्तों, इसमें MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का अभिन्न अंग क्या है? जब आप MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हैं तो उसमें आपका MS पेंट जो होता है वो इनबिल्ट आपको मिलता है, तो यही आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। डैश इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन दैट फॉर्म ए सिंगल एंट्री ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब displayed in a browser which can contain text, image, videos and hyperlinks to others such as document। डेटा और इंफॉर्मेशन का एक संग्रह है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर एक विशिष्ट प्रविष्टि बनाता है, जो ब्राउज़र में प्रदर्शित होता है, जिसमें टेक्स्ट, चित्र, वीडियो और अन्य दस्तावेज़ों के हाइपरलिंक शामिल हो सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कंप्यूटर प्रोग्राम, दूसरा कुकीज़, तीसरा वेब ब्राउज़र, चौथा वेब पेज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, यानी कि वेब पेज। वेब पेज पे हमें ये सब देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? तो दोस्तों, आप ये सब क्वेश्चन हमारे पहले के वीडियोस अगर आप देखेंगे तो ये सब क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा रखा है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन का फुल फॉर्म है। और ये भी क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा रखा है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक सर्च इंजन है। तो इसमें इसका बैदू, बिंग, याहू या एज? तो इसका सेकेंड हो जाएगा दोस्तों, बिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित एक सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन है। ए स्मॉल हाई स्पीड बफर लोकेटेड बिटवीन द CPU एंड मेन मेमोरी? CPU और मुख्य मेमोरी के बीच स्थित एक छोटा उच्च गति वाला बफर क्या है? कुकीज़, कैशे या रैम या फिर रोम? तो इसका क्या हो जाएगा?
CPU और मुख्य मेमोरी के बीच, मुख्य मेमोरी आप जानते हैं, CPU और मुख्य मेमोरी होता है आपका, CPU और मुख्य मेमोरी यानी कि रैम के बीच स्थित एक छोटा सा उच्च गति वाला बफर, ये हो जाएगा छोटा सा उच्च गति वाला बफर आपका सेकेंड कैशे आपका सही हो जाएगा। फाइंड एन इनपुट डिवाइस आउट ऑफ द फॉलोइंग, प्लॉटर, स्पीकर, जॉयस्टिक, बारकोड, प्रिंटर। तो ये आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। इसमें इनपुट डिवाइस आपका जॉयस्टिक है, ये भी हमने आपको पढ़ा रखा है। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे हमारे पिछले यानी कि प्रीवियस क्लासेस में, तो हमने आपको बता रखा है कि कैसे आपका सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है। ये एक थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न है, लेकिन आप अगर उस वीडियो को देखे होते तो आप ये क्वेश्चंस हल कर लेते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज ए साइबर क्राइम। तो साइबर निम्नलिखित में से किसे साइबर अपराध नहीं माना जा सकता। किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पर सामाजिक रूप से लाभकारी जानकारी प्रदान करना, किसी सोशल मीडिया पोस्ट की टिप्पणी पर अपमानजनक भाषा लिखना, किसी के ईमेल पासवर्ड तक पहुंच प्राप्त करना और संपर्क सूची में सभी को अनावश्यक जानकारी और बड़ी फाइलें भेजना, किसी ऑनलाइन सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री पोस्ट करना। तो आपका पहला सही हो जाएगा। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किसे साइबर अपराध नहीं माना जा सकता, तो यानी कि फर्स्ट, किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पर सामाजिक रूप से लाभकारी जानकारी प्रदान करना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which one is the default file extension of calc spreadsheet। तो कैल्क स्प्रेडशीट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है बताइए। कैल्क cx.sheets.xlx या फिर fourth.ods। आपका इसमें ऑप्शन नंबर 4 ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर। इज़ एन आउटपुट डिवाइस माइक्रोफोन, प्लॉटर, लाइट पेन या फिर जॉयस्टिक। तो प्लॉटर आपका, ये आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट हेल्प्स इन एक्सेसिंग, एडिटिंग, स्टोरिंग, परफॉर्मिंग स्टैटिकल एनालिसिस एंड अलाउिंग कोलैबोरेशंस लार्ज टेबल ऑफ ऑनलाइन डाटा। यह ऑनलाइन डेटा की बड़ी तालिकाओं को एक्सेस करने, उन्हें संपादित करने, संग्रहित करने, सांख्यिकी विश्लेषण कर और उन पर सहयोग करने में मदद करता है। तो क्या है ये आपका एक्रोबैट रीडर, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, गूगल शीट या MS पेंट। तो ये आपका गूगल शीट्स जो हो जाएगा, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन विल यू सेलेक्ट एज ए गुड पासवर्ड फॉर एन ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट कीपिंग द साइबर सेफ्टी इन माइंड। साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप ऑनलाइन बैंकिंग खाते के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पासवर्ड चुनेंगे। इस तरीके की भी क्वेश्चन हमने करा रखे हैं। इसमें सिर्फ नंबर दिए गए हैं, इसमें आपका अल्फ़ाबेट और नंबर दिए गए हैं, इसमें आपका अल्फ़ाबेट स्पेशल नंबर और सिंबल ये सब दिए गए हैं। तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इट इज़ एन ईजी टू यूज़ ऑनलाइन टूल अवेलेबल टू क्रिएट एंड कलेक्ट ऑर्गेनाइज डाटा ऑनलाइन जस्ट बाई प्रोवाइडिंग इट्स URL टू द डाटा कंट्रीब्यूटर्स। यह एक ऑनलाइन टूल है जो केवल डेटा योगदानकर्ताओं को URL प्रदान करके ऑनलाइन व्यवस्थित डेटा बनाने और एकत्र करने के लिए उपलब्ध है। MS एक्सेस, कैल्क, एक्रोबैट रीडर या फिर गूगल फॉर्म। तो इसमें आपका फोर्थ यानी कि गूगल फॉर्म सही ऑप्शन हो जाएगा। किसके लिए? URL प्रदान करने के लिए ऑनलाइन और डेटा भेजने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
an online system that helps people to find information on the internet by scanning web pages and other online resource and presenting a list of relevant result based on user input is called। एक ऑनलाइन सिस्टम जो वेब पेजों और अन्य ऑनलाइन संसाधनों को स्कैन करके और उपयोगकर्ता इनपुट के आधार पर प्रासंगिक परिणामों की सूची प्रस्तुत करके लोगों को इंटरनेट पर जानकारी खोजने में मदद करता है, उसे क्या कहते हैं? वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, वेब सर्वर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो ये आपका सेकंड सही हो जाएगा, सर्च इंजन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इज एन एग्जाम्पल ऑफ RDBMS। RDBMS का मतलब रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। MySQL, MyExcel, काल्क या फिर गूगल शीट। तो MySQL आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का कौन सा एक सॉफ्टवेयर इसमें से उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इम्प्रेस या फिर काल्क या फिर राइटर। इस तरीके के क्वेश्चन हमने आपको ऊपर भी पढ़ाया था, तो इसमें आपका थर्ड ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपका कैल्क हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8 बिट्स टुगेदर मेक अ। 8 बिट मिलकर बनाते हैं बाइट, ऑक्टाबिट, निब्बल या फिर किलोबाइट। तो आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, बाइट इसमें मिलकर 8 बिट्स टुगेदर मेक अ बाइट। With respect to a computer network in the acronym www, the W in the second position refers to। second W refers किसको करता है? वर्ल्ड को, वेब को, वेबसाइट को या फिर वाइड को। तो आप सब जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब होता है, तो सेकेंड W वाइड को रिफ़र करता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कीबोर्ड शॉर्टकट दैट एड्स द current web page to your bookmarks to most web browser is। अधिकांश वेब ब्राउज़र में वर्तमान वेब पेज को आपके बुकमार्क में जोड़ने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+B, Ctrl+D, Ctrl+H या फिर Ctrl+A। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, Ctrl+D जो होता है वो मोस्टली लाइक गूगल क्रोम, एज, इन सब ब्राउज़र्स में Ctrl+D दबाने पर आपका जो करंट वेबसाइट होता है उसका बुकमार्क सेव हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।